हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर इस चैप्टर का। आज हम देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि कोई मटेरियल उसका जो एटम है हाउ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, और उसके कारण एक मैग्नेटिक डायपोल भी मोमेंट भी बनती है। इसके पहले के वीडियो में मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया था। आज हम उसका एक एक्सप्रेशन भी है वो भी देखेंगे, और उसके बाद में एक जो टर्म है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये भी हम आज देखने वाले हैं। तो कोई एटम की बात करेंगे तो उसमें होता क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ओके, और इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करता है उस न्यूक्लियस के अराउंड, ओके। तो मान लो कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन में बताता हूं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये रोटेट करा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस मैं डिनोट करता हूं आर से। तो हमें पता है कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसका लेंथ क्या होगा सर्कुलर ऑर्बिट का, वो होगा 2 पाई आर, ओके। और जो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसे हम मानते हैं कि मान लो कि v इज द वेलोसिटी। तो हमें पता है कि यदि मैं ऐसे लिखूं v इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी, ओके, यानी कि t इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी, ओके। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, ओके। इसीलिए हमने क्या किया है कि पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन जो हमने निकाला है, मैं लिखता हूं यहाँ पे द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया t इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि सरकमफ्रेंस है इस सर्कल का, डिवाइड बाय v, ओके। अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऑब्वियसली करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन और करंट का जो कन्वेंशनल करंट बोलते हैं उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट करंट का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज होगा। तो अब मैं सर्कुलेटिंग जो करंट है, ओके, वो क्या है, करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर मैं लिखता हूं करंट आई इक्वल टू ये आपका चार्ज डिवाइडेड बाय द टाइम t, ओके। अब यदि मैं यहां पर ये जो t है वो t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v पुट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं i इक्वल टू ये e अपॉन 2 पाई आर बाय v इक्वल टू क्या बनेगा, e v ऊपर चलेगा 2 पाई आर, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या मिला हमें, I इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m, लिखते हैं करंट इंटू एरिया, ओके, करंट इंटू एरिया। तो यहां क्या बनेगा स्टूडेंट, m इक्वल टू आई क्या है, आई है ई वी अपॉन 2 पाई आर, ओके। और एरिया क्या है, इस एरिया का आपको पता है एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहां देखेंगे कि ये पाई कट हो जाएगा, ई आर, और एक आर भी इसमें से उड़ जाएगा, और बचेगा क्या, यहां पर बचेगा यहां पर ई वी और एक आर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें मिला स्टूडेंट एम इक्वल टू ई वी आर बाय 2, एम इक्वल टू ई वी आर बाय 2। एम क्या है, एम है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या है ये मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। और यहां पर यदि हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कैसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ओके, तो क्या होगा, मान लो कि इक्वेशन है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां लिखता हूं मैं multiplying both side, multiplying by m, that is mass of electron। इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे,
मास है। तो यह ई वी आर, यहाँ पे एम होगा और यहाँ पर ये 2m होगा, यहाँ पे 2m होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एम वी आर, ये एम ओके, ये वी ए आर, ये क्या होता है हम देखा था इसके पहले, वो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको मैकेनिक्स का जब समझ आएगा, लेकिन मैं बताऊं आपको कि ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, एल नॉट, ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है अपॉन 2m लिखता हूं मैं, ओके। यानी फाइनल ये क्या है, एल नॉट इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। जब हम पहले जो चैप्टर है आपके रोटेशन मोशन और जो है उसमें जब पढ़ेंगे तब आपको ये एंगुलर मोमेंट क्या है ये समझ में आएगा। लेकिन अभी समझ लो कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल नॉट है और दैट इज इक्वल टू क्या है आपका एम वी आर, दैट इक्वल टू एम वी आर। स्मॉल एम स्टूडेंट, m is the mass of electron, v is the velocity, r is the radius, okay। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा वेक्टर m इक्वल टू e अपॉन 2m, और ये जो आपकी एंगुलर मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर मैं एक एरो पुट करता हूं, ओके। तो ये बनेगा वेक्टर m इक्वल टू e बाई 2m एल नॉट, ओके। अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इसे डिफाइन ऐसा करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या है आपका एम नॉट, ओके। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विथ एंगुलर मोमेंटम, तो ये बनता है आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विथ एंगुलर मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक मोमेंट, ओके। और इट इज अ कांस्टेंट, और उसे लिखते हैं एम नॉट अपॉन एल नॉट इक्वल टू ई अपॉन 2m, और ये कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 kg, ओके। तो ये स्टूडेंट कि आज का जो टॉपिक था, एक डेरिवेशन हमने निकाला है गायरोमैग्नेटिक रेशियो का और मैग्नेटिक मोमेंट का। मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। इसमें हमने क्या किया कि एक एटम को कंसिडर किया जिसमें पॉजिटिव चार्ज ये न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, घूमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के अराउंड, तो हमें पता है कि करंट जो फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमने डिस्टेंस क्या लिया 2πr अपॉन t लिया, जिससे हमको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मिला। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू हमने क्या किया 2πr अपॉन v किया। उसके बाद हमने करंट क्या था, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमने ये जो चार्ज क्या है यहाँ पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और जो टाइम है उसको हम t से डिनोट किया, तो ये चार्ज अपॉन t इक्वल टू हमें I मिला। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो t है, t का जो वैल्यू हमें मिला ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से, वो इस इक्वेशन में पुट किया तो हमको मिला कि ev अपॉन 2πr। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू द करंट इनटू एरिया, तो यहाँ पर करंट जो है हमें मिला वो 2πr के फॉर्म में, तो ev अपॉन 2πr है, और उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया, दैट इज πr स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें देखा कि ये पाई और ये पाई कट हो गया, आर ऊपर का आर और एक आर कट हो गया, तो आपको हमें मिला EVR अपॉन 2, ओके। यहाँ पर हमने काम किया, सुन यहाँ पर हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, और उस मल्टीप्लिकेशन करने के कारण हमको क्या मिला कि यहाँ पर ये जो ये है आपका M और V और R, AVR का इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंट इक्वल टू MVR, ओके। तो ये हमें L नॉट ये एंगुलर मोमेंटम मिला।
और हमने देखा कि एंगुलर मोमेंट आपको ये जो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट से हम डिवाइड करते हैं उसको मैग्नेटिक मोमेंट को, तो हमें मिलता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो। हमें क्या मिलता है? गायरो मैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू है E अपॉन 2m, दैट इज अ कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg। ओके, तो ये होगा स्टूडेंट डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और गायरोमैग्नेटिक रेशियो। आई होप टॉपिक छोटा था आज का, लेकिन आपको समझ में आ गया हो। इसके पहले के टॉपिक में मैंने थोड़ा इसका ब्रीफ दिया था, ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, और मैंने ये बताया था कि एटम ऑफ सम सर्टेन सब्सटेंस दे बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ओके, हमने ये डिस्कस किया था कि जब करंट फ्लो होता है एक कंडक्टर से, ओके, तो उसके कारण हमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने देखा कि ये क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो होता है, ओके, तो वो जो साइड वो बिहेव करती है साउथ के जैसे, और यदि करंट फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो साइड बिहेव करती है नॉर्थ पोल की तरह। यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज दिखाता हूं, यानी कि एक करंट कैरिंग लूप हो तो वो बिहेव करता है नॉर्थ और साउथ पोल की तरह। ओके, तो उसका ही एनालॉजी हमने एक एटम को लिया था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है, और उसके कारण भी हमें क्या मिलता है कि वो एटम जो है वो एटम भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। लेकिन ये हर एक मटेरियल का एटम नहीं स्टूडेंट, ये सर्टन मटेरियल्स है उसी का एटम ऐसे बिहेव करेगा, हर एक इसका एटम बिहेव नहीं करेगा। और जिस सब्सटेंस का एटम ऐसा मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो मटेरियल जो है मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आई होप आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे स्टूडेंट मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और उसके बाद में हम देखेंगे कि मटेरियल लाइक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इनफ है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।